गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आस्था आनंद। और लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ वेजेस, जिसमें हमने दो थ्योरीज कंप्लीट कर ली थी, पहली सब्सिस्टेंस थ्योरी और दूसरी वेज फंड थ्योरी। आज हम करेंगे रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी और सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी। सबसे पहले रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी जो कि गिवन है, किसने दी है? ये फ्रांसिस वॉकर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, चारों थ्योरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बार बार रिपीट होती है एग्जाम में, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 4 फैक्टर्स ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को क्रिएट करते हैं, यानी प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट करते हैं। कौन कौन से वो 4 फैक्टर्स होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम रेंट देते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि हमने सबसे पहले लैंड पे रेंट देकर उसको क्लियर कर दिया, उसके बाद कैपिटल को उनका इंटरेस्ट पे कर दिया, एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट पे कर दिया। जो बाद में रेसिड्यू बच जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, वो हम लेबर को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, क्योंकि जो रेसिड्यू बच गया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वट एवर रिमेन रिप्रेजेंट वेजेस। जब हमने लैंड को पे कर दिया, कैपिटल को पे कर दिया, एंटरप्रेन्योर को पे कर दिया, तो उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है? वेजेस। और वो लेबर को पे किया जाता है। इसीलिए लेबर्स को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल क्लेमेंट। जो भी रेसिड्यू बच गया उसका क्लेम करने वाले कौन बचेंगे? हमारे लेबर्स। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज वेजेस बाय इंक्रीजिंग द टोटल प्रोडक्ट बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। इस थ्योरी का मानना ये है कि अगर हमें वेजेस इंक्रीज करने हैं लेबर के, तो ये एक ही मेथड से हो सकता है कि आप टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करो, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करो। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होगी? जब उनकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, हमारे वर्कर्स एफिशिएंट होंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में उनकी सेलिंग होगी, उन प्रोडक्ट की ज़्यादा इनकम होगी, तो ज़्यादा रेसिड्यू बचेगा और उस तरीके से हमारे लेबर की वेजेस इंक्रीज़ होंगी। बट इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। क्या क्रिटिसिज्म है? सबसे पहला, दिस थ्योरी अज्यूम दैट द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स आर फिक्स्ड एंड इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस थ्योरी का ये मानना है कि जितनी जो हमारी शेयर है, एंटरप्रेन्योर का जो शेयर बनता है, कैपिटलिस्ट का जो शेयर बनता है, वो फिक्स्ड है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों फिक्स नहीं होता? क्योंकि देखा जाए तो इनको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है, ना कि लेबर को। और लास्ट में पेमेंट मिलेगी तो उनका शेयर फिक्स्ड कैसे होगा? ज़्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती तो उनको कम ही शेयर मिलेगा, तो उनका शेयर फ्लक्चुएट करता रहता है। दूसरा हमारा है, इट इज़ नॉट द वर्कर हु इज़ द रेसिडुअल क्लेमेंट बट द एंटरप्रेन्योर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये कहा गया कि जो लेबर होते हैं उनको लास्ट में क्लेम मिल रहा है, रेसिड्यू मिल रही है, रेसिड्यू पेमेंट मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है? पहले हम लैंड को पेमेंट करते हैं, लेबर को पेमेंट करते हैं वेजेस की फॉर्म में, कैपिटल हमारे जो कैपिटल है या उसको पेमेंट करते हैं। लास्ट में जो एंटरप्रेन्योर बचता है, एंटरप्रेन्योर के लिए जो बाद में रिमेनिंग बचते हैं, वो उसको एज अ प्रॉफिट के फॉर्म में, जो भी रेसिड्यू बचता है वो प्रॉफिट की फॉर्म में हम एंटरप्रेन्योर को देते हैं। जो यानी कि हमारे जो रेसिडुअल क्लेमेंट जो है वो लेबरर्स नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। और लास्ट वन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन इन वेज डिटर्मिनेशन। ये थ्योरी वेज डिटर्मिनेशन में ट्रेड यूनियन की कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी भूमिका उसके बारे में नहीं बात कर रही, जबकि वेजेस क्या होंगी, एक लेबर को कितनी वेजेस दी जाएंगी, स्किलफुल लेबर्स को कितनी दी जाएंगी, अनस्किल को कितनी दी जाएंगी, इसमें बहुत बड़ा हाथ ट्रेड यूनियन का होता है। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी, जो कि दी है कार्ल मार्क्स ने। अगर आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा हो पहले कभी, तो कार्ल मार्क्स एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा ये कहते थे कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा जो लोअर लेवल के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। उनका ये मानना था कि कैपिटलिस्ट एक पर्सन है और जो दूसरे पर्सन, एक सोसाइटी में एक ग्रुप है कैपिटलिस्ट का और एक ग्रुप है लेबर्स का, और कैपिटलिस्ट ज़्यादातर एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे लेबर को, उनसे ज़्यादा काम करवा कर सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। इस थ्योरी में ये कहा गया कि लेबर इज़ व्यूड एज अ कॉमोडिटी फॉर ट्रेड। इसकी लेबर जो है वो एक कॉमोडिटी है ट्रेड के लिए। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, लेबर वॉज टू बी ट्रीटेड एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स विच कुड बी परचेज ऑन द पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस प्राइस। उनका ये मानना था कि जो लेबर है वो एक आर्टिकल ऑफ कॉमर्स है, यानी कि एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हम कैसे खरीद सकते हैं या उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनको एक सब्सिस्टेंस वेजेस देकर, सब्सिस्टेंस प्राइस देकर। सब्सिस्टेंस प्राइस मीन्स इतना प्राइस जो सिर्फ उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना कम प्राइस जिसके लिए वो मिनिमम सिर्फ सर्वाइव कर सके, तो हम ये देकर लेबर्स को खरीद सकते हैं। The value of product produced by labor is greater than the actual price of labor as paid out in wages. बट कि एक्चुअल में उनका ये मानना होता है कि जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से, लेबर की वजह से जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कंपेयर टू व्हाट, कि जितना उन्हें एक्चुअल प्राइस दिया जा रहा है वेजेस के फॉर्म में।
वेजेस के फॉर्म में उन्हें कम वेजेस जो दी जा रही है वो कम दी जा रही हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यू है उस प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में जो वो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा है। द कोर ऑफ कैपिटलिज्म इज़ एक्सप्लॉयटेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटलिज्म क्या मानता था कि ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लोअर लेवल क्लास का, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। द ओनर ऑफ कैपिटल कुड force the workers to spend more time on the job than was necessary for earning the subsistence income। इसमें ये कहा गया जो ओनर होता है कैपिटल का वो वर्कर्स से ज़्यादा काम करवा रहा है, जितना उनको सब्सिस्टेंस लेवल इन वेजेस देने के लिए जितना उनको काम करवाना चाहिए उससे कई हद तक ज़्यादा काम करवा रहा है। और ज़्यादा काम करके जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट बच रहा है, जो भी सरप्लस वैल्यू बच रही है, वो सरप्लस वैल्यू वो अपनी पॉकेट में डाल रहा है। ये हमारी कहलाती है सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी। मीन्स इसमें क्या किया गया, लेबर से एक्स्ट्रा काम कराया गया, उनको वेजेस कम दी गई, जो भी सरप्लस एक्स्ट्रा बचा वो हमारा सरप्लस किसने ले लिया, वो सरप्लस ओनर ने ले लिया। और यहाँ पर हमारी थ्योरीज ऑफ वेजेस कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।